सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फाइनली आपने CUT UG 2025 का अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है। अब आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने वाले हो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वो बेस्ट बुक्स की हम बात करने वाले हैं फॉर दी साइंस स्ट्रीम की उनको पढ़कर आपकी जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उससे जो आपका टॉप कोर्स है जो आप परस्यू करना चाहते हो, आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सके। और ये जो सब बुक रिकमेंडेशन आ जाती है, जो लास्ट ईयर के जो सब टॉपर्स हैं उनकी बुक रिकमेंडेशन आ जाती है। साथ साथ यूट्यूब पर जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं उन सबको मैंने चेकआउट किया और वो सारी जो बुक्स बता रहे हैं उनको मैंने यहाँ पर चेकआउट किया, पर्सनली सब कुछ देखा है बुक को। और उन सबको चेकआउट करने के बाद ये कुछ जो बुक्स हैं ये मैंने शॉर्ट लिस्ट की है कि ये जो वो बेस्ट बुक्स आ जाती है जिनसे अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर पाओगे। साथ साथ जो आप यूनिवर्सिटी है डायरेक्ट आप उसी का जो सिलेबस है, जो रिलेवेंट सिलेबस है, आप उसको टारगेट करके अपना जो CUT UG एग्जाम है उसको वेरी इजीली क्रैक कर सकते हो। तो सभी वीडियो बुक्स की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं और कहां से आपको कैसे बाय करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको इधर उधर मतलब कि घूमना ज्यादा ना पड़े। तो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो, अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ जाता है वो आ जाता है 1 आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट आ जाता है और 3 आपके डोमेन्स आ जाते हैं। जैसे साइंस में आपका जो बीटेक कोर्स है वो भी आता है। बीटेक के लिए आपका कुछ यूनिवर्सिटी में जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो भी कंपलसरी होता है। बाकी जो बीटेक है उसकी बात मैंने एक सेपरेट वीडियो में की हुई है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर बेसिकली बात करने वाले फॉर BSc कोर्स, क्योंकि BSc कोर्स आपका एक साइंस का कोर्स आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट्स इस BSc कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। 2 ग्रुप्स यहाँ पर आपके आ जाते हैं, एक तो PCM और एक आपका आ जाता है PCB। एक मैथ्स ग्रुप आ जाता है, एक बायो ग्रुप आ जाता है। दोनों की बात हम इस वीडियो में करने वाले। तो आपका एक तो आ जाता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो कि आपका मेजरली आप मैक्सिमम कैंडिडेट इंग्लिश यहाँ पर चूज करते हैं। बाकी आपने कोई भी लैंग्वेज चूज की हो सबकी बुक्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये आपके मेजरली 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सभी की बुक्स मैं आपको बताऊंगा। जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर ऑप्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना जो भी प्रिपरेशन है उसको कर सकते हो। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में मैं आपको बुक्स बताने वाला हूँ फॉर दी इंग्लिश। बाकी हिंदी और जो भी आपकी लैंग्वेजेस है उनकी बुक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जो बेस्ट बुक्स है मैं वो वहां पर लगा दूंगा। बाकी डिस्कस मैं इंग्लिश के बारे में कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहां पर इंग्लिश लेके चल रहे हैं। अब देखो, इंग्लिश में बेसिकली आपका जो इंग्लिश में आप एक और चीज ध्यान रखना, कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए जो इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है वो सिर्फ एक आपका मतलब कि एक नॉर्मल आपका टेस्ट आ जाता है, मींस एक पासिंग टेस्ट आ जाता है। वहां पर उसके जो मार्क्स है वो काउंट नहीं होंगे। तो आप इस चीज को भी चेकआउट कर लेना। स्पेशली जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाता है तो वहां पर साइंस कोर्स के लिए आपका जो इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसके आपके कोई भी मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे। तो आप यहाँ पर जो इंग्लिश है उसकी तैयारी फिर नॉर्मल ही लेके चलना, ज्यादा टाइम उसमें मत लगा ना। जैसे BHU हो गया या फिर आपकी और यूनिवर्सिटीज होगी वहां पर आपके इंग्लिश के मार्क्स भी काउंट होंगे। तो इस चीज का आप मतलब कि ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होगा और कहां से ये पढ़ना होगा। तो इंग्लिश में बेसिकली आपके 3 टाइप्स के मतलब क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं अनसीन पैसेज के, फिर आपके आ जाते हैं वोकैबुलरी और थर्ड आपके आ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर दी अनसीन पैसेज। तो आपकी जो अनसीन पैसेज की जो प्रैक्टिस है और जो क्वेश्चन है वो आप कहां से चेकआउट करोगे। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक आ जाती है वो आपकी आ जाती है अनसीन पैसेज की जो बुक आ जाती है बाय पियर्सन। ये आपकी बेस्ट बुक्स आ जाती है फॉर दी अनसीन पैसेज। यहाँ पर सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है वो बताया जाएगा। फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उन क्वेश्चन का आपको कैसे सोल्यूशन करना है वो बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा। फॉर दी अनसीन पैसेज ये आप बुक चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो भी मैं आपको बुक बताऊंगा वो सबको आपको सब चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हो जो बेस्ट बुक्स है वो। अब यहाँ और साथ साथ जो रियल बुक्स हैं वो। अब यहाँ पर हम सेकंड चीज की बात करें जो कि आ जाती है वोकैबुलरी। देखो, वोकैबुलरी भी काफी स्ट्रॉन्ग मतलब कि यहाँ पर मेन आ जाती है क्योंकि वोकैबुलरी के काफी क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो वोकैबुलरी के लिए सबसे बेस्ट बुक्स आ जाती है आपकी वर्ड पावर मेड इजी। इस बुक के थ्रू आप यहाँ पर अपनी जो वोकैबुलरीज को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और यहाँ पर जो सिनोनिम्स है, जो एंटोनिम्स हैं उनको भी काफी अच्छे से लर्न कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में आपको एक वर्ड से आप कैसे मोर देन 1000 वर्ड का मीनिंग सीख सकते हो वो आपको बताया गया है। थर्ड जो आपका सेक्शन आ जाता है वो ग्रामर सेक्शन आ जाता है। ग्रामर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड भी यहाँ पर आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो एक्टिव पैसिव हो गया, जो आपके ग्रामर के रूल्स हो गए, टेंसेस हो गए, एडजेक्टिव, नाउन्स, प्रोनाउन, ये सब चीजें होगी। तो ये सब चीजें उसमें एग्जाम में रहती है। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक्स आ जाती है, बेसिकली 2 बेस्ट बुक्स मेरे को यहाँ पर लगी। मैंने जो सब वीडियोस देखी और जो बच्चे मतलब टॉपर्स ने रिकमेंड की तो 2 मेरे को यहाँ पर बेस्ट बुक लगी। सबसे पहले लगी नीतू सिंह मैम की जो आपकी KD पब्लिकेशन की बुक आ जाती है एक तो, और दूसरी बुक आपकी आ जाती है अरिहंत की बाय SP बख्शी।
मतलब ये 2 बुक्स आ जाती है, ये इंग्लिश के लिए आपकी बेस्ट बुक्स आ जाती है। बाकी फिर मैंने यहाँ पर दोनों के बारे में भी मतलब दोनों को चेकआउट किया और दोनों का भी कंपैरिजन किया। तो अगर आप यहाँ से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो और यहाँ पर डिटेल में आप एक एक चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर नीतू सिंह मैम की बुक जो है वो मतलब कि मैं यहाँ पर आपको कंसिडर करना चाहूँगा। बाकी आप दोनों बुक में से जो भी आपकी रिकमेंडेशन है, मतलब जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हो। बाकी मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी वो आपकी नीतू सिंह मैम की बुक रहेगी। बाकी यहाँ पर कोई वीडियो ये किसी बुक से स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपनी रिकमेंडेशन है और अपना जो रिसर्च है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश के लिए आपके ये जो 3 बुक्स हैं ये आपकी रहने वाली है। तो इन तीन बुक से आप जो इंग्लिश का 250 मार्क्स का आपका जो एग्जाम है उसमें वेरी इजीली 250 आप स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उनके बारे में। देखो आपके कोई भी अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं वैसे तो उनके लिए जो सबसे बेस्ट बुक्स है वो आपकी एनसीईआरटी ही आती है। एनसीईआरटी से बाहर आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे और उनको बिल्कुल अच्छे से कर लोगे तो वेरी इजीली आप यहाँ से 250 आउट ऑफ 250 वेरी इजीली स्कोर कर लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं जो मेरी फर्स्ट बुक रिकमेंडेशन रहेगी वो आपकी रहेगी एनसीईआरटी। क्लास 12 की सेम आपकी बुक रहेगी। क्लास 12 में आपके पास साइंस थी तो अगर आप यहाँ पर साइंसी सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी उनकी आपकी एनसीईआरटी आपके पास होगी। तो उनको वर्ड टू वर्ड आपके पास जो समरी है चैप्टर के बाद में उनको बिल्कुल अच्छे से रीड करो। तो फर्स्ट बुक्स आपकी एनसीईआरटी रहेगी। बाकी अगर आपने क्लास 12 में एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ ली है तो मैं जो सभी बुक्स हैं जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया और जो बायोलॉजी होगी इनकी यहाँ पर साइड बुक्स लगा देता हूँ। अगर आप मतलब कि और थोड़ा नॉलेज गेन करना चाहते हो और यहाँ पर और अपना जो बेस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये सब बुक्स आप इन सब्जेक्ट्स के लिए कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर आप ये सब बुक्स भी नहीं पढ़ते हो वैसे तो आपके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बुक होगी, वो भी आपके लिए बेटर ही होगी अगर उसमें मतलब कि बेसिक आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेते हो तो आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी बुक रिकमेंडेशन आ जाती है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है सैम्पल पेपर्स, मॉक टेस्ट एंड आपके आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन चीज़ में आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको जो सिलेबस है, रिलेवेंसी जो सिलेबस की वो पता चलेगा, जो पेपर का एक्चुअल लेवल आता है वो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर करते हो या मॉक टेस्ट देते हो उनमें आपका जो लेवल है वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। कई बार जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड सेट कर दिया जाता है, कई बार काफ़ी ईजी, तो या उसके हिसाब से आप अपना मतलब कि प्रिपरेशन को उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। बट अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्शन में लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप वही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो जो CUT UG एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपके पास जो अरिहंत की बुक्स है वो आ जाती है। अरिहंत की बुक्स में आपको मतलब कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनके विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सारी बुक्स मिल जाएंगी। बाकी इंटरनेट पर आपको फ्री भी यहाँ पर PDFs मिल जाएंगी जो सॉल्यूशन की भी है, साथ साथ आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर वाले वो आपको फ्रीली भी मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पर अगर आप ये मतलब कि ऑनलाइन नहीं करना चाहते PDF से तो आप यहाँ पर बुक भी परचेज कर सकते हो। अरिहंत की बुक्स आती हैं फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर मॉक टेस्ट की तो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आपकी मॉक टेस्ट की बुक्स आती हैं जो कि ओसवाल की सबसे बेस्ट बुक्स है। अगर आप मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स की बुक यहाँ पर देखना चाहते हो तो ओसवाल की बुक्स आप यहाँ पर बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो आपके मॉक टेस्ट है और जो आपके सैंपल पेपर्स आते हैं वो आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उनमें आप मतलब कि उनको दो, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो भी ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से हो जाएगी कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है और किस तरीके से उसका आंसर सोल्व करके विदाउट पेन पेपर, मतलब कम से कम पेन पेपर का यूज करके आपको आंसर देना है। तो ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ये मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। और लास्ट आपकी आ जाती है जो जैसे आपका मॉक टेस्ट हो गया, सैंपल पेपर्स हो गया, हाँ ये तीनों चीजें हो गई। प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चन हो गए आपके अरिहंत से, जो आपके सैंपल पेपर्स मॉक टेस्ट हो गए वो आपके ओसवाल से हो जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ बस ये आपकी चीजें रहती हैं, कुछ और रह तो नहीं गया? नहीं, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब कि ऐसा मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा कि आपको मतलब कि बच जाए और आपके मतलब तैयारी में कुछ ना कुछ कमी रह जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब चीज़ तैयारी आपकी अच्छे से करा के चलूंगा। CUT UG एग्जाम की रोज मतलब कि एक प्रॉपर आपके लिए जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से और जो एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो आपको बुक रिकमेंडेशन का पता चलेगा। ये बुक जल्द से जल्द आप बाय कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी बुक का, जो रियल बुक्स है और जो लेटेस्ट एडिशंस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से बाय करने के बाद इनको जल्द से जल्द आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि सिर्फ बुक खरीदने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आपको यहाँ पर ये अच्छे से पढ़नी भी होगी। बाकी कोई डाउट आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जरूर कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर भी मैं आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियोस और जो आपके डाउट्स है वो यहाँ पर सोल्व करता
हूँ। बाकी आप यहाँ पर मेरे से 1-on-1 भी गाइड ले सकते हो रिलेटेड टू CUT UG एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, फॉर्म फिलिंग एंड आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस है, जो DU का आपका CSAS फॉर्म आ जाता है, BHU का जो कैप का फॉर्म आ जाता है, JNU, आपकी जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या पूरा प्रोसेस रहता है रिलेटेड टू सुपरन्यूमरी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ECA कोटा, CW कोटा, वार्ड कोटा, NCC कोटा, इन सब से रिलेटेड में आप मेरे से 1-on-1 भी मेंटरशिप ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।